नौजवानों सुनो, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बल्कि हिला हुआ बॉडी बन जाता है। बॉडी बनेगा, रोजा रख कर देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मेरे बच्चों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था। अल्लाह क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह कहता कि ताकि तुम तकवा वाला बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, इसलिए मैंने रोजा रखा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में अल्लाह ने रोजा को मुसल्लत कर दिया कि एक महीना दिन भर ना खाना में हाथ लगाओ, ना पानी में या हाथ लगाओ, एकदम भूखा रहो। इससे पहले न पैगंबरों की उम्मत के ऊपर में रोजा फर्ज नहीं था। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कह दिया जैसा कि पहले लोगों के ऊपर में फर्ज था, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। तो पता चला कि रोजा शुरू से चला आ रहा। रोजा, अरे जोर से बोलो, हाँ, ये रोजा जो है ये शुरू से चला आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा छोड़ने वाला अमल नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। मैं तो कहता हूं कि 30 रोजे हैं। अल्लाह अगर इसे 6 महीना भी रखता ना, और कुर्बान जाओ, अल्लाह वाले रोजा रखते। और सुनो, हमारे बुजुर्गान दीन, हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही रमजान का महीना आता था ना, अल्लाह, क्या खुशियां होती थी उन लोगों को। दुआ करते थे, या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना भेज, या अल्लाह जल्दी रमजान का महीना आ जाए ताकि नफल पढ़ूं, फर्ज का सवाब मिले। एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब, एक नवाफिल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। ऐ नौजवानों, कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, चाहे जो हो जाए, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन रोजा मत छोड़ना। हाँ, मजबूरी में रोजा छोड़ने की इजाजत है। किसको रोजा छोड़ने की इजाजत है? अगर बीमार है, शदीद बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, एकदम शदीद बीमारी है, तब तो रोजा छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी के रोजे रखने होंगे, जो कज़ा होगा रोजा उसको बाद में रखना होगा। हाँ, मुसाफिर है, मुसाफिर को भी इजाजत है, सफर कर रहे हैं, मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, परेशानी है, पैदल चल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, तो ऐसी हालत में रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन बाद में कज़ा रख लेना है। औरत को इजाजत है कि अगर वो हैज में आ जाए तो औरत को इजाजत है कि इन दिनों के रोजे छोड़ दो, बाकी रोजे जितने मिले उतने रोजे रख लो। लेकिन कुर्बान जाओ, हट्टा कट्ठा तंदुरुस्त आदमी है, अच्छा आदमी है, सेहतमंद आदमी है, अगर वो रोजा ना रखे तो कुर्बान जाओ, अल्लाह की निगाह में वो मुजरिम है। इंशाअल्लाह रखोगे मेरे बच्चों? कितने बच्चे तैयार हैं? इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देखो, वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, नौजवान लोग। एक क्रिकेटर है हाशिम आमला, नाम सुने हैं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। और कुर्बान जाओ, वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है, 24 साल का नौजवान है, 24 साल का मुसलमान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। ए नौजवानों सुनो, उसके पास दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, इज्जत की कमी है? नहीं है, दौलत का अंबार है, लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखो। कलकत्ता में क्रिकेट मैच खेलने आया था, वो वनडे नहीं, 20 नहीं, टेस्ट मैच खेलने आया था। 4 दिन का मैच होता है, टेस्ट मैच, 4 दिन 5 दिन खेलते रहता है, मैदान में दौड़ते रहता है। हाशिम आमला कलकत्ते के अंदर में रमजान के महीने में टेस्ट मैच खेला, पूरे दिन रोजा रखकर मैदान में क्रिकेट खेला, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन रोजा नहीं तोड़ा, रोजा नहीं तोड़ा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ कि चाहे जो हो जाए, इंशाअल्लाह काम छूटेगा हम छोड़ देंगे, लेकिन रोजा रखेंगे। और जब रोजा रखो तो कम से कम इससे दूर रहना, रोजा रमजान के महीने में कम से कम मोबाइल से दूर रहना, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से
कम से कम दूर रखना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत है, बातचीत करना, जहां तक हो सके इसको दिन भर बंद ही रखना तो बेहतर है। फेसबुक पर मत जाना, ये जहर है, ये तुम्हारे रोजे के सवाब को ये फेसबुक खा लेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। रोजे के सवाब को खा लेगा फेसबुक। इसलिए मेरे बच्चों, बड़ा बरकतों वाला महीना है, नेमतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, बख्शिश व निजात का महीना। इस महीने की इज्जत व एहतराम करना, इस महीने के इकराम करना, अल्लाह के आगे झोलियों को फैला देना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। और साथ ही साथ ए बाबू ए बैठाओ भाई, ऐसा लगेगा कि छठे आसमान से उतरा हो। बैठा, असल बच्चा जलसा सुन सुन के थक गया हो। सहरी में ताखीर करो, सहरी में ताखीर करो। सहरी खाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सहरी खाना क्या है? अरे बोलो, जोर से बोलो। सुन्नत है। और सुनो, जानते हो ए नौजवानों, जानते हो बरकतों वाला खाना कौन सा है? बरकतों वाला खाना कौन सा है? सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है। सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी खाया करो, चाहे पानी का एक घोंट ही क्यों ना हो, उसे पिया करो, ताकि बदन को ताकत मिलेगी रोजा रखने में। सहरी मत छोड़ना। अच्छा, रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा, बार बार घड़ी देखेगा, अखन तक टाइम नहीं मिली हो। अच्छा, आजान नहीं मिली हो, आजान सुन लागी हो, आजान बहुत बेचैन। अच्छा, अफ्तारी लागी गिली, कभी खरबूजा देखता हूँ, कभी पकौड़ी, कभी केला, कभी सेब। उनको ध्यान उगरे में नहीं कि कखनी आजान है थी, बस हम हमला करवे। और जैसे ही मुअज्जिन साहब ने आजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, दिल के गियर, केला, सेब, अंगूर, बिदाना, अंडा, पकौड़ी, कचरी, घुमनी, मूढ़ी, ये क्या मुँह में सब जैसी। अब धिकार मारी कही भैया मजा आने लगी जी। मजा लगते फैक्ट्री दिन भर चालू जी, मजा लगता। अरे मजा तो उससे पूछो जो दिन भर भूखा है, खाने का मजा उसको मिलेगा। प्यास क्या है? जो दिन भर प्यासा है, पानी का मजा उसे मिलेगा। और सुनो, इफ्तारी का मजा, अल्लाह जो खुशी इफ्तार के वक्त में अल्लाह देता है, इफ्तार के वक्त में अल्लाह जो खुशी देता है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और एक बात बताता चलो मेरे बच्चों, जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम है रैयान। और सुनो, उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? आम आदमी नहीं जाएगा। कौन जाएगा? या अल्लाह, इस दरवाजे से कौन जाएगा? सुनो, मेरा अल्लाह कहता है इस दरवाजे से जन्नत में वही जाएगा जिसने रोजा रखा है। सिर्फ रोजेदार लोग जाएंगे। हुक्म होगा, कहां है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए है, चला जाओ। रोजेदार चला जाओ, रोजेदार चला जाओ। रोजेदार चले गए। अब कोई है रोजेदार कि नहीं है? दरवाजा बंद कर। दरवाजा, अरे बोलो भाई, हाँ, अब कोई नहीं जाएगा। वो दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए है। मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि उस दरवाजे से हम भी दाखिल हो? मेरे बच्चों, 15 घंटा 16 घंटे का रोजा, ज्यादा का रोजा नहीं, 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटे का रोजा है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं। एक मुल्क ऐसा है जहां पर 24 घंटे का रोजा है, फिर भी लोग मुसलमान रोजा रखते हैं। वहां पर 24 घंटे का रोजा, दिन और रात मिलाकर रोजा है। यहां तो सिर्फ दिन भर, और दिन भर के क्या? अच्छा, खाना हम लोग, अच्छा खाना क्या टाइम है? अरे बोले भाई, खाना क्या टाइम है? नाश्ता, दोपहर, रात, यही ना है। तो रमजान के दिनों में भी तो खा ही लेते हो, छोड़ते कहां हो? अफ्तारी कर लिए, नाश्ता हो गया, तरावी के बाद खाना खा लिए, खाना हो गया है, दिन का दोपहर का खाना हो गया,
और शहरी में खा लिए। अरे बोलो जोर से बोलो, तीनों टाइम भेले लिया, तीनों टाइम भेले, कुर्बान जाओ। अच्छा नौजवानों एक बात याद रखना, इफ्तारी के चक्कर में मगरिब की नमाज खत्म। असल बात है कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? खजूर लिए, खजूर लिए, खाए, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। हमारे यहाँ 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का वक्फा होता है कि रोजेदार लोग आएंगे। अच्छा कितने रोजेदार जैसे इतना बड़का थाल लेके बैठता है, जब तक थाल खत्म होगा नहीं उठेगा वो। अरे ये फैक्ट्री पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? थोड़ा खा लो, नमाज पढ़ लो, फिर खाते रहो भाई। मना किसी ने किया खाने के लिए? अच्छा सहरी खाया करो, लेकिन सहरी एहतियातन हम कह रहे मेरे बच्चों कि मुख्तसर सहरी खाना, ज्यादा सहरी मत खाना। कितने लोग गांव देहात में भात बनाते, तरकारी बनाते, गोश्त मछली एकदम पूरा डकार करके खाता। एक आदमी रमजान के दिन रोजा रख के बोल रहा था हो तो हम कहे कि बोलो ना, बोले खट्टा खट्टा बेकार आवी साहब, बोली साहब पेट एकदम दम बहनी गिला। तो हम कहलिए भाई शहरी कम खा। बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाई। तो की खेला? बोला 10 पराठा 1 किलो दूध। ती मुख्तसर जी बेसी की है थी? बताइए 10 पराठा जो दाबेगा वो डकार भी नहीं करेगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोजा सही सलामत रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये भी नहीं कहते मत खाओ, ये बरकतों वाला खाना छोड़ो मत, बरकतों वाला खाना, शहरी का खाना बरकतों वाला खाना, इसे मत छोड़ो। हाँ एहतियात से खाओ, एहतियात से खाओ, मुख्तसर खाओ, थोड़ा खाओ, कम खाओ, इतना खाओ कि कमर सीधी रहे, कि बदन में ताकत रहे। इतना ना खा लो कि खा के उलट जाओ, झमेले खत्म हो गए। और चलते चलाते मेरे बच्चों इस महीने में कुरान की तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा करना, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा हो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जानते हो 61 खत्म कुरान शरीफ रमजान के महीने में करते थे। पूरे 30 दिन में 61 खत्म। कितना? अरे जोर से बोलो, दिन कितने का होते हैं रोजा का? 30 दिन, खत्म कितना हो रहा है? 61। इससे पता चला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दिन को भी ये खत्म करते थे, रात को भी ये खत्म करते थे। दिन को भी ये खत्म करते थे, रात को भी ये खत्म करते थे। मेरे बच्चों हम तुमसे कहेंगे, तुम खत्म अगर ना कर पाओ तो कम से कम रोजाना 3 पारे, रोजाना कम से कम 3 पारे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान पढ़ो, 1 हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। ऐ मुसलमानों सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। बड़ा, अरे जोर से बोलो बड़ा, अरे जोर से बोलो ना भाई। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा। मेरा अल्लाह जानता है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बड़ी मोहब्बत करता था, दुनिया में मेरी इज्जत करता था, दुनिया में मुझे आंखों से लगाता था। अल्लाह दुनिया में ये मुझे पढ़ा करता था, बड़ी इज्जत की दुनिया में, या अल्लाह इसलिए उसका बदला मैं चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? कुरान से कहेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह ये दुनिया में मेरी इज्जत किया है, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा मेरे कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह बोला था। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल हो
होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वो कुरान मेरा भी हाथ पकड़े और कुर्बान जाओ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए। और मजमे के अंदर में इतना बड़ा मजमा है कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? मुझे 5 आदमी चाहिए। ए बाबू, ए चाय वाला थोड़ा साइड हो जाए बाबू, बैठ जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, जाइए उधर जाइए। देखो एक चाय वाला वो है, वो चाय बेच के हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। चाय बेच के जलसा खराब करेगा। माशाअल्लाह बेचने दीजिए बच्चे बेचारे को, बैठ करके बेचिए बाबू, बैठ करके बेचिए, जिनको पीना होगा पी लेगा। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, और कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में ये बच्चे 6 बच्चे हैं। और सुनो, ये वो जात है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कल कयामत में 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा अकेला। कितना आदमी को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन? किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नुम चला गया है, जो दोजख के अंदर में चला गया है, जिसको अल्लाह ने दोजख में डाल दिया है, उसको निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। 10 आदमी को लेकर जाएगा। अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ए मुसलमानों, नौजवानों, क्या आप नहीं चाहते हो कि मेरा भी कोई हाफिज कुरान हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। ए मुसलमानों, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से, अपनी दौलत से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो। अपना दाना खिलाकर, अपना पैसा खिलाकर, अपनी दौलत खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह वही बच्चा तेरा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 आदमी चाहिए, 5000 वाला। कम से कम एक हाफिज कुरान को हाफिज बनाने के लिए कमो बेश कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। जहन बच्चा है, जहीन बच्चा है, दिमाग तेज है, 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। और 1 साल का हाफिज कुरान का खर्च कम से कम 5000 रुपया है। कोई ऐसा पहला सखी 5000 रुपये अपनी माँ बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान अगर नियत कर लेते हैं आप, तो इंशाअल्लाह इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बाप को अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जैसे नियत करोगे अपने नाम से, मर जाओगे, ये बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे। मदरसा इस्लाम जब तक कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है दूसरे ना, 1 नंबर पे, पहले नंबर पे मेरा कोई एक भाई इंशाअल्लाह, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड कमिश्नर हो, ओ मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, कोई एक आदमी अपना नाम पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह हम तैयार हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। इसलिए कि मजमा कम। हारून साहब, ए मोहम्मद हारून बाबू, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। अजमत कुरान, मकाम कुरान, अजमत रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह। हारून बाबू कै बच्चा? कम से कम 2 बच्चा लिया हारून बाबू, अल्लाह बहुत देगा माशाअल्लाह। 2 बच्चा हारून बाबू का लिखिए, 2 बच्चा 10,000 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, है माशाअल्लाह। 2 बच्चे का खर्च आ गया। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे कम से कम 6 आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे रह गए माशाअल्लाह, 4 बच्चे रह गए। हमारे हारून बाबू ने 2 बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह हारून बाबू की इस दान को कबूल करे नो। हारून बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, ओहदे में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह हारून बाबू के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह।
है। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे